ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7, जिसका नाम है भगवत ज्ञान, उसमें आज हम श्लोक संख्या 21 समझने का प्रयास कर रहे हैं। 21 नंबर का श्लोक है। सब लोग अपनी भगवत गीता में खोल लीजिए। श्लोक 21 नंबर का श्लोक दोहरान कीजिए मेरे पीछे। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् अच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा विदधाम्यहम् तामेव विदधाम्यहम्। यस, मेरे पीछे ना एक जना को उच्चारण कीजिए, थोड़ा मुझे मालूम पड़ेगा। लीना विज माता जी उच्चारण कीजिए। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः तस्य तस्याचलां श्रद्धा। प्रभु जी श्रद्धा या आपका आवाज बिल्कुल कम आ रही है, क्या बात है? प्रभु जी श्रद्धा जी जी, पर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है माता जी। लीना विज माता जी मैं बोलूं प्रभु? ठीक है। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। एक बार और। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। शब्दार्थ हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे। यह यह, जो जो, याम याम, जिस जिस, तनुम देवता के रूप को, भक्तः भक्त, श्रद्धया श्रद्धा से, अर्चितुम पूजा करने के लिए, इच्छति इच्छा करता है, तस्य तस्य उसको, अचलाम स्थिर, श्रद्धाम श्रद्धा को, ताम उस, एव निश्चय है, विदधामि देता हूं, अहम मैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले श्लोक में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी थी कि किस प्रकार से जो कम बुद्धिमान है, जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है, वो क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वो विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अपनी ही मर्जी से, अपने अनुसार शास्त्रों का पालन करे न करे, अपनी मर्जी से देवताओं की पूजा करने का विधि विधान पालन करते हैं। अब भगवान कहते हैं, आपको पूरी सीरीज याद दिला देता हूं। सबसे पहले बोला था भगवान ने, जो मेरी शरण आएगा वो इस माया से पार कर जाएगा। 4 तरह के लोग मेरी शरण आते हैं, 4 तरह के लोग मेरी शरण नहीं आते हैं। उसमें जो ज्ञानी होता है वो जल्दी से मुझे प्राप्त कर लेता है। बाकी 3 लोग होते हैं, वो बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद मुझे प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन कुछ फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास किसी भी कारण से नहीं आते। वो किनके पास जाते हैं? देवताओं के पास, और उनकी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है। और देवताओं के पास जाते हैं
और देवताओं से भौतिक इच्छाओं की कामना करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बताया गया था अपने ही हिसाब से विधि विधानों का पालन करते हैं। अब आज उसी कॉन्टेक्स्ट में भगवान कह रहे हैं कि अनुवाद दोहराइए आप लोग, फिर समझते आगे। अनुवाद मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे भगवान। आज यही टाइटल दिया था। टाइटल क्या था, कौन बताएंगे? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ जी, गीता माता जी बोलिए। देवताओं के प्रति श्रद्धा भी कृष्ण ही देते हैं। यस। प्रभु जी आज के इम्पोर्टेंट वर्ड कौन से लिखे? जी इम्पोर्टेंट वर्ड बता देते हैं। श्रद्धा रचितम इच्छति। श्रद्धा रचितम, आपको डिफिकल्ट रखना है तो नीचे वाला लिखिए, सरल वाला। श्रद्धा तामे विदधाम्य हम। जो भी आपको सरल कौन सा लग रहा है, क्या सिलेक्ट करना चाहेंगे आप? एक शब्द या दो शब्द? ऊपर वाला ठीक है। श्रद्धया रचितुम इच्छति। विदधाम्य मतलब भगवान कह रहे हैं मैं प्रदान करता हूं, अहम। इस पूरे के पूरे अध्याय में आप एक शब्द जानते ही हैं, वो कौन सा है? अहम। भगवान बार बार अहम, मैं, माम ये कहते हैं, तो यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव के हृदय में। अब आपसे पूछा जाए कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक के हृदय में बैठा हूं, तो सीधा सीधा आप रेफरेंस दे सकते हैं। परमात्मा कहां स्थित है? हृदय में है। अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। इस प्रकार के और भी श्लोक है क्या जिसमें भगवान सीधा सीधा कहते हैं? यस, वो भी श्लोक है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां। लेकिन यहां पर इस 7वें अध्याय में भी भगवान बोल रहे हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धा रचितुम इच्छति। जिसकी जो इच्छा होती है, जिस किसी भी देवी देवताओं को पूजने की, जिसकी जैसी भी इच्छा होती है, भगवान कहते हैं मैं उसको क्या बना देता हूं? स्ट्रांग बना देता हूं। क्या कह रहे हैं? अनुवाद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर हम तात्पर्य की तरफ जाएंगे, क्योंकि तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम ये अनुवाद एक बार कर लेते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। भगवान ने बोल दिया परमात्मा के रूप में मैं हर के हृदय में बैठा हूं। अब एक बात बताइए, हृदय में बैठे तो सबसे पहले किसको मालूम पड़ेगा हमारी इच्छाओं के बारे में? परमात्मा। कोई भी इच्छा है, अभी आपने प्रकट भी नहीं की है, पहले जिस इच्छा आई है वो भी परमात्मा को मालूम पड़ता है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मात्र इच्छा करता है। सोचो, मुझे देवता की पूजा करनी है, मुझे देवताओं से कुछ मांगना है, मुझे शिव जी से, मुझे गणेश जी से, मुझे दुर्गा माता से, मुझे काली माता से, कुछ भी इच्छा है आपकी। भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके, उनकी पूजा कर सके, उसी विशेष देवता की। मैं उसकी श्रद्धा को मजबूत करता हूं, स्थिर करता हूं। अब देखिए तात्पर्य को समझेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस पूरे श्लोक में समझ में आ गया ना? दुनिया में किसी के प्रति, प्रभु जी, जो भूत प्रेतों के प्रति श्रद्धा होती है वो भी भगवान स्थिर करते हैं। कोई लोग वो डाकण में और उसमें विश्वास करते हैं, वो भी भगवान बोले उसमें उसकी श्रद्धा स्थिर कर देते। देखिए अब आगे क्या बता रहे। तात्पर्य ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कुछ समझने का है नहीं। सबके हृदय में बैठे हो भगवान कोई भी इच्छा अगर कोई करता है तो स्वतंत्रता है। किस चीज की स्वतंत्रता है बोलिए? सिंपल, किस चीज की स्वतंत्रता है? इच्छा करने की, डिजायर करने की।
और डिजायर करने के साथ साथ अगर हमारा कर्मा बैंक अलाउ किया तो हम उस कार्य को भी कर लेंगे, इसकी भी स्वतंत्रता है। तो भगवान कह रहे अगर उस स्वतंत्रता का उपयोग करके अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है, देवी देवताओं से कुछ सुविधाएं चाहता है, क्या लिखा हुआ है साफ साफ, सुविधाएं चाहता है, कुछ फैसिलिटी चाहता है, कुछ मदद चाहता है, तो भगवान उसकी श्रद्धा जो है उसको स्ट्रांग करते हैं, उनके मनोभावों को समझकर भगवान उसको उसी देवता में स्थित करते हैं। नेक्स्ट, समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं। आजकल के मम्मी पापा भी ऐसे ही है ना, आजकल के मम्मी पापा कोई बताएगा क्या बोलते हैं आजकल के पेरेंट्स? बताओ आप क्या बोलते हैं अपने बच्चों के लिए? तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, नहीं ऐसा तो नहीं बोलते, जैसे तेरी इच्छा बेटा। हाँ जैसे तेरी इच्छा बेटा। या फिर कोई बाहर का व्यक्ति पूछने आएगा ना, आप क्या कहेंगे? सी आई एम सो मोस्ट सिविलाइज्ड, आई एम नाइस मॉम, यू नो, सो आई रेस्पेक्ट माई फ्री विल ऑफ माई चिल्ड्रन, आई डोंट इंटरफेयर विद देम, ऐसे करके हम कहते हैं। मैं उनकी स्वतंत्रता को जो हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाते। राइट प्रभु जी, टांग अड़ानी हो ना तो भी टांग काम नहीं करती अभी आजकल। सही बात है, इसलिए कहना ही पड़ेगा भाई, बेस्ट ऐसे ही कह दो, उसमें सरेंडर कर दो पहले ही। ठीक है, अच्छा बताया आपने। तो जैसे परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भी हमारी श्रद्धा को, सॉरी हमारी स्वतंत्रता को क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं। कृष्णा रेस्पेक्ट करते हैं। सोचिए कई बार ना हम दूसरे लोगों की, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का, किसी और के व्यू को एक्सेप्ट नहीं करके, किसी अपने बच्चों की या अपने पति की या अपनी पत्नी की या अपने परिवार वालों की बात को नहीं मान करके हम क्या प्रूव करना चाहते हैं मालूम है? उनकी तो कोई फ्री विल है ही नहीं, उनकी फ्री विल को हम रेस्पेक्ट करते ही नहीं। तो भगवान जब रेस्पेक्ट करते हैं किसी की फ्री विल को, तो हुआ है माय, एक तरह से ऐसे भी समझना चाहिए, मैं कौन हूं किसी की फ्री विल को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, आगे। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि, सॉरी ये वाला लाइन पूरा रह गया था, समस्त जीवों में के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप प्रदान नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। भगवान भी सुविधा प्रदान कर देते हैं। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं? राइट कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, भगवान क्यों स्वतंत्रता को रेस्पेक्ट करते हैं, क्यों उनकी इच्छा को पूरा कर देते हैं? जैसे हम लोग पेरेंट्स के लिए बोलते हैं, दादा दादी जो है अपने पोतों के लिए कंप्लेन कर सकती है अपने बेटों से, क्या तुम समझते नहीं हो, जो बच्चा मांगता है तुम देते जाते हो, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, कुछ देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। इस प्रकार से हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो भी हमारी फ्री विल को रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों का प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने हमें क्यों गिरने दिया, हमारी गलत इच्छा थी तो क्यों करने दिया, हमें भोग करना था तो क्यों भेजा इस भौतिक जगत में, भगवान तो पिता है ना, रोक सकते थे ना। राइट तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर भगवान, यस पूछिए। प्रभु जी, हमने पहले पढ़ा था, कौन सा अध्याय मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा था कि देवी देवता हमें जो मांगते हैं वो हमको दे देते हैं, लेकिन भगवान अगर हमारे लिए वो अच्छा है तो ही हमें देते हैं। हाँ, तो ये किस केस में है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एटलीस्ट आपको याद आया। ये किस केस में है? एक भक्त के केस में है। अच्छा, डिवोटी है उसके केस में है, जो भगवान को भगवान मानता है उसके केस में है। ये किसके केस में बात हो रही है? सामान्य जीवों के केस में। ओके ओके। साधारण जीव कोई भी तो देवी देवता की पूजा करना चाहता भाई कर ले, तुम्हें कुछ और कुछ खाना है पीना है भोग करना है उसकी इच्छा है तुम कर लो, उसकी श्रद्धा को भगवान स्ट्रांग कर ले। लेकिन कोई भक्त है उसको भगवान नहीं जाने देते हैं।
उसको भगवान हृदय में बार बार चेतना देते, प्रेरणा देते, नहीं तुम मत करो ये कार्य, उसको भगवान उस सुविधा से जैसे तैसे बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो एक भक्त के केस में ऐसा होता है। यस माता जी आपका वॉइस प्रॉब्लम है आज, कुछ तो है, रीज्वाइन कीजिए। लीना विज माता जी आप रीज्वाइन कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है आपकी आवाज में। वाले जो होते हैं इनके लिए क्या करेंगे, जैसे तांत्रिक विद्या जो करते हैं उनको भी भगवान पर परमिट कर देते हैं। सबके प्रति जो भी श्रद्धा है, जिसके प्रति जो कुछ भी श्रद्धा है ना, आजकल देखा नहीं कि फिल्म स्टार की पूजा होती है, देखा कि नहीं देखा? दूध चढ़ाया जाता है, खास करके साउथ इंडिया में बड़ी सी फोटो लगा देंगे और उसके ऊपर दूध चल शुरू हो जाएगा। उसको श्रद्धा भी भगवान देते हैं, तुम्हारे इसमें श्रद्धा है, चलो जाओ। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। स्वतंत्रता दी हुई है ना भगवान ने, उसका कुछ अर्थ है, हम पहले भी समझ चुके हैं। स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे तो मुक्ति है, और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो बंधन है। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं। एक लड़का एक लड़की के सर के ऊपर बंदूक रख के बोले, से आई लव यू, तो ये लव होगा क्या? ये प्रेम होगा क्या? ये तो फोर्स है। वैसे ही भगवान किसी को फोर्स नहीं करना चाहते कि तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, जो करना है करो, तुम्हारे कर्मों के अनुसार मैं तुम्हारी इच्छा को सैंक्शन करता जाऊंगा। ठीक है, तो यही प्रश्न आएगा आपके क्विज में, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न उत्तर यही है, प्रश्न भी यही है, उत्तर भी यही है। प्रश्न दिया गया साथ साथ, सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने क्यों देते हैं? सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके माया के पास में गिरने क्यों देते हैं? माया के पास में गिरने क्यों देते हैं? उत्तर, परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक शब्द में क्या बोलेंगे आप? भगवान सबकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। नेक्स्ट, अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उसका अंतिम उपदेश भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। और भगवान ने साथ ही साथ क्या दे दिया है? सबसे टॉप मोस्ट शिक्षा दे दी है। कौन सा श्लोक है बताइए? आप सबको याद होना चाहिए वाला श्लोक। कौन सा श्लोक है? बोलिए बोलिए। यस, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18.66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को, सभी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। ये नॉलेज भी भगवान ने दे रखा है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। कौन सा ऑप्शन? कि प्रभु जी हम तो पेरेंट्स हैं, भगवान जैसे पेरेंट्स हैं हम तो हम क्या करेंगे? बच्चों की जो इच्छा है वो पूरी करते जाएंगे। नहीं, भगवान ने भी क्या दिया है? अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उपदेश भगवान ने भी दे रखा है। डरो मत, मेरी शरण में आओ, डरो मत, सारे धर्मों को छोड़ दो। धर्म का मतलब क्या है? ड्यूटीज, कर्तव्य, सारे कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, देखिए एक बार ये लास्ट लाइन वापस पढ़िए। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन भगवान सबको पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं।
किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। 18.66 याद रखिएगा हमेशा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मैं अकेले, मुझे अकेले की शरण में आओ। अगला पैराग्राफ सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, किताब में ध्यान दो। यस, तात्पर्य, जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अच्छा, जल्दी से बताइए आप, एक होता है स्वांश और एक होता है विभिन्नांश। ये क्या है? ये देवता विभिन्नांश है या देवता स्वांश है? क्या है देवता लोग? देवता भी विभिन्नांश है, देवता स्वांश नहीं है। देवता भी विभिन्नांशी है, वो भी जीव तत्व में ही आते हैं हमारी तरह प्रभु जी। यस, हम भी थोड़ी मेहनत करेंगे ना तो हम भी देवता बन जाएंगे, ठीक है ना। ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, इंद्र जी भी बन सकते हैं। 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लोगे तो हम तो इंद्र बन जाएंगे। नेक्स्ट, थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए, अदरवाइज नहीं लेना किसी को। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी कहावत है, ईश्वर इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। न तो देवता भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं या उनकी इच्छा के बिना कोई कार्य कर सकते हैं, न ही जीवात्मा कर सकते हैं। एक बात अब ध्यान से समझ लीजिए, जो भी देवता आपको कुछ देते हैं, देवता कोई भी आशीर्वाद देते हैं, वो भी भगवान के द्वारा प्रमाणित किया हुआ होता है, भगवान के द्वारा सैंक्शन होता है, तभी वो आपको आशीर्वाद या कुछ वरदान या कुछ जीवन में सुख दे सकते हैं। शिव जी हो, गणेश जी हो, चंद्र जी हो, कुछ भी हो, वो लोग आपको भगवान के सैंक्शन पर ही किसी भी प्रकार का जो आशीर्वाद है वो दे सकते हैं। एक बात यहां पर फिर से आती है, उसको हम यहां पर ले लेते हैं। हर एक देवता का एक कोटा होता है। कोटा समझते हैं आप फतेह जी? कोटा क्या होता है? बैलेंस टाइप प्रभु जी, बैंक बैलेंस टाइप की, इतना कोटा है उनका डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि घर में ओनली 4 सदस्य हैं और 4 ही गुलाब जामुन बनाए हैं, तो कोटा क्या होगा? एक व्यक्ति का 1 गुलाब जामुन, ये कोटा है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हर एक देवता को क्या दे रखा है? कोटा दे रखा। भाई तुमसे 10 करोड़ तक कोई मांगता है तो तुम दे सकते हो, इसके बाद कुछ मांगेगा तो मेरे से सैंक्शन चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाटर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, उनमें देवता, उनमें जो मिनिस्टर है ना, उनको फ्री विल दे रखी है। 10 करोड़ तक का चेक जो है वो तुम साइन कर सकते हो। इससे ऊपर का जो चेक है वो साइन करना है तो तुम्हें मेरे से परमिशन लेनी है। मुझे क्रेडिट लिमिट दी हुई है, लिमिट दे रखी है। आपने घर में देखा है कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है? क्या अंडरस्टैंडिंग होती है? कि देख, तेरे को हस्बैंड बोलते वाइफ को, तेरे को 10,000 के अंदर कभी भी कुछ भी खरीदना हो ना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। 10,000 के ऊपर तुम्हें कुछ खरीदना है तो मेरे से पूछ लेना। तो उसका कोटा हो गया 10,000। तो देवी देवता का भी कोटा होता है, उससे ऊपर अगर उनको कुछ देना है तो उनको सैंक्शन करना होगा। किसको? भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट, जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। तो ज्यादा कोई भी व्यक्ति पीड़ित है किसी भी प्रकार से तो अलग अलग देवता के पास जाता है। उदाहरण दिया गया है, तो पहले उदाहरण की तरफ आ जाओ। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। वेदों में लिखा हुआ है, मतलब तो पक्का सत्य होगा। कल से एक बढ़िया तांबे का लोटा और सूर्य भगवान
ओम सूर्याय नमः। भैया तबीयत ठीक रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गीता में भी लिखा हुआ था। तो हम लोग ऐसी चीजों से आकर्षित होते कि नहीं होते? सच सच बताओ। तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस शरीर से हमें आसक्ति है उसी संबंधित कोई अगर हमें कुछ बात बताई जाए तो हम तुरंत जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताऊं? कलयुग के देवता के बारे में कुछ बता दो पहले। मान लीजिए आजकल हमारे माता जी लोगों ने, लेडीज लोगों ने, मान लीजिए मिस यूनिवर्स है तो उनके लिए वो क्या है? देवता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसने कुछ बता दिया एक बढ़िया ओपन पब्लिक में, सीक्रेट ऑफ माय ब्यूटी, तो सब लोग क्या करेंगे? नेचुरल सीक्रेट ऑफ माय ब्यूटी, ओहो उसने बताया है तब तो पक्का काम का होगा, हम भी ट्राई करेंगे, राइट? तो इस प्रकार से हम सब लोग आकर्षित हो जाते हैं इन देवताओं से, अमुक अमुक इच्छाओं के लिए अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य देव की पूजा करता है जो रोगी होता है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। ये तो हम बचपन से सुनते आए ना, विद्या की देवी सरस्वती मैया, चाहिए तो सरस्वती मैया की पूजा करो, विद्या चाहिए तो। फिर क्या एक और उदाहरण दिया गया, देखिए। और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। कोई लड़के हैं कि कवारे लड़के? यहाँ मिल गया है, ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। ये पहली बार मैंने नॉलेज में आया है कि हाँ भाई जो मेल्स होते हैं वो भी ऐसे पूजा करते हैं। फीमेल्स तो 16 सोमवार करती हैं, वो शिव जी के लिए करते हैं, और मेल्स किसके लिए करते हैं? पार्वती मैया के लिए करते हैं, उमा मैया के लिए करते हैं। सोचो। ऐसी चीजें आकर्षित करती है कि नहीं करती? कल को एक व्हाट्सएप बना के भेज दो आप, बोले गीता में लिखा हुआ था। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है हम ट्राई करेंगे। अब आप भी क्या बन गए हो? डॉक्टर बन गए हो। कल को कोई पूछे मुझे फिजिकली बहुत प्रॉब्लम है, जब देखो तब रोग होते रहते, आप क्या कहोगे? सूर्य को डेली अर्घ्य चढ़ाया कर। कोई बोले कि मुझे एक सुंदर पत्नी की आवश्यकता है, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ, लड़की मिल नहीं रही है, बोले उमा माता को प्रसन्न कर, उनकी पूजा कर। ठीक है, उसी प्रकार से जो कि विद्या की बात है तो सरस्वती मैया। तो बहुत सारे, इसको क्या बोला जाता है? वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज, जो दूसरे अध्याय में आया था, याद आया आपको? हम वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज से अट्रैक्ट हो जाता है, बाय वन गेट टू, ये वो, राइट? नेक्स्ट। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। भगवान खुद ही प्रेरणा देते, जिसको इस प्रकार की भौतिक इच्छा होती है वो देवी देवताओं के पास जिसको जाना है उसके पास जाता है, और उसकी इच्छा क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, उसको वरदान मिल जाता है। इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो कहा गया है, ऐसे ही थोड़ा ना सूर्य की पूजा कर लो, ऐसे ही थोड़ा ना उमा मैया के व्रत कर लो, कुछ तो मिलता होगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब आज के बाद आप ध्यान रखोगे, कल को कुछ ऐसे दिमाग में, अभी तो नहीं आना चाहिए, अब तो हम डिवोटी बन चुके हैं, अगर हमारे पहले मन में इस प्रकार की कोई इच्छा आती थी, इस देवता की पूजा करो, हम लोग क्या बोलते थे? शंकर जी आके मुझे बोल रहे हैं, पार्वती मैया आके मुझे बोल रही है, दुर्गा मैया ने बोला मुझे सपने में आकर के। इच्छा कौन करा रहा है? परमात्मा जो हृदय में बैठे, वो मदद कर रहे हैं, वही आपको प्रेरणा दे रहे, वही सारी सुविधा अरेंज कर रहे जिससे कि आप क्या कर सको? देवी देवताओं की पूजा कर सको। नेक्स्ट।
सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक स्वतंत्र नहीं होते मतलब समझ गए ना? क्या मतलब है इसका? स्वतंत्र नहीं होते, जल्दी बताओ आशिता खैनी जी। स्वतंत्र नहीं होते देवता, इंडिपेंडेंटली कुछ अथॉरिटी। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, हमेशा वो डिपेंडेंट है। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। हरि हरि बोल। कितना बड़ा रेवलेशन है, सोचो। आपको मालूम है शंकर जी ने जब वो जहर पिया था, उनको वो प्रेरणा किसने दी थी? उनके हृदय में बैठे हुए वो क्षीरोदक्षा विष्णु ने। तुम जहर पी लो, मैं उसको रोक लूंगा गले तक। तो देवी देवताओं के हृदय में भी कौन बैठे हुए हैं? परमात्मा बैठे हुए। ठीक है। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टेलीपैथी, टेलीकम्युनिकेशन, क्या बोलेंगे इसको? तुम्हारे हृदय में भी एक पहले गाना आया था, थोड़ा याद आ गया मुझे, बोलने दीजिए थोड़ा सा। गाना आ गया, पुराना कार्टून टाइप में गाना था, ये 2011 या 10 में सुना था कुछ। तो भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूं, राइट? उस तरह से कोई गाना था। तो भगवान के बारे में क्या बताया जाता है कि परमात्मा देवताओं के हृदय में भी है, देवता हमारे हृदय में भी है। हम जो इच्छा करते हैं वो उधर डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है, तो देवता उसको सैंक्शन कर देते हैं। सोचिए, सुनने वाला कौन है? वो देवी देवता है क्या? सुनने वाले कौन है? परमात्मा है। देवी देवताओं को सुनाने वाले कौन है? परमात्मा है। ठीक है। अतः वह देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान की इच्छा पर हम आश्रित हैं। अच्छा, हमारी स्वतंत्रता पूर्ण है क्या? जो स्वतंत्रता की बात की जा रही है, स्वतंत्रता कैसी है स्वाति जी? पूर्ण स्वतंत्रता है? सारे प्रश्न मुझे क्यों पूछ रहे हो आज? प्रभु जी पता नहीं, है शायद लिमिटेड स्वतंत्रता। हाँ, लिमिटेड। भगवान क्या है? संपूर्ण स्वतंत्र है, हम उनके अंश हैं। हमारी स्वतंत्रता कैसी है? छोटी सी है, लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? किसके द्वारा लिमिटेड हो जाती है? भगवान अपने कर्मों के द्वारा लिमिटेड हो जाती है। जैसे गाय खूंटे से बंधी होती है ना, गाय यहाँ है और उसका रस्सी लगी हुई है, तो इतनी देरी में जितना उसको जहां घूमना है जैसे घूम सकती है, जो इच्छा करना है वो कर सकते हैं। वैसे हम भी, पर हम खाली अगर इच्छा कर दें अभी मैं तुरंत जो है नेक्स्ट एक स्विट्जरलैंड में मेरा फ्लैट होना चाहिए और वहां पर जो है व्हाइट हाउस के पास में होना चाहिए, जहां पर भी होता है व्हाइट हाउस, उल्टा सुल्टा बोल दिया मैंने, यूएस में बोलना था मुझे। तो ये सब ये इच्छा करने से तुरंत ऐसे पूरा हो जाएगा क्या? या ऐसे स्वतंत्रता काम की है क्या? मैं स्वतंत्र तो हूं, अभी जाके मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाके बैठ जाऊंगा, हाँ, वहां से पकड़ कर मार करके भगाएंगे, राइट? तो इस तरह से हमारी स्वतंत्रता का कुछ लिमिटेशन है। तो इस श्लोक में पूरा का पूरा देवी देवताओं के संबंधित बताया गया है, और हम चाहते तो ये हैं कि अगला श्लोक भी कर ले। आप क्या कहते हैं? इतना ही स्पीड में हो जाएगा, छोटा ही है। क्या कहते हैं आप लोग? अभी पास 11 मिनट है। हाँ, कर लीजिए प्रभु। कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे जी। तो अभी तक हमने ये समझा, आज के श्लोक में भगवान ने बताया यो यो याम याम तनु भक्त्या, कि जो जो श्रद्धा जैसी रखता है उस श्रद्धा को मैं स्ट्रॉन्ग करता हूं उस देवी देवता के प्रति। ठीक है। अब भगवान क्या बता रहे हैं? श्लोक संख्या 22 क्या कह रहे हैं? सतया श्रद्धया युक्त तस्यात्
हरे कृष्णा। सभी लोग मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, रिपीट नहीं करना है, साथ साथ। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। शब्दार्थ, सह वह, तया उस, श्रद्धया श्रद्धा से, युक्तः युक्त, तस्य उस देवता की, आराधनम पूजा के लिए, ईहते आकांक्षा करता है, लभते प्राप्त करता है, च तथा, ततः उससे, कामान इच्छाओं को, मया मेरे द्वारा, एव ही विहितान व्यवस्थित, ही निश्चय ही, तान उस। सेम बात आ गई है जो भी हम पढ़ रहे थे, कोई नई बात नहीं है। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, हम समय के अंदर पूरा कर लेंगे। अनुवाद दोहराइए। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हरे कृष्णा। बात आ गया ना सीधी सीधी। प्रभु जी कहां लिखा हुआ है कि सारी इच्छा भगवान सैंक्शन करते हैं? श्लोक संख्या 22 अध्याय 7। समझ में आ गया ना? सीधा सीधा भगवान बोल रहे हैं, देवी देवता जो कुछ भी देंगे वो कौन देने वाला है? वो लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, वो लाभ मैं देता हूं। ठीक है, आइए अब हम इसको तात्पर्य के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले संस्कृत शब्द, इसका इंपॉर्टेंट संस्कृत शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है इसका वैसे तो पूरा लाइन आना चाहिए, पर शॉर्ट में बोलेंगे तो कामान मय्येव विहितान हितान, कामान मय्येव विहितान हितान। पूरा श्लोक का सार आ गया इसमें। कामान मय्येव विहितान हितान। प्रभु जी ये श्लोक का हेडिंग? इस श्लोक का हेडिंग है देवताओं द्वारा दिए गए फल भगवान कृष्ण द्वारा प्रमाणित होते हैं। देवताओं द्वारा दिए गए फल भी भगवान कृष्ण द्वारा प्रमाणित होते हैं। तो सब कुछ समझ में आ गया ना आपको? पहले भी श्लोक में क्या था? जो देवी देवता की पूजा करते हैं उसकी श्रद्धा भी भगवान देते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं और उनसे भौतिक फल की इच्छा करते हैं, वो भौतिक लाभ वो मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, मैं उनको देता हूं। ठीक है, अनुवाद एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। कैसी श्रद्धा से? गीता तेजानी माता जी ने लिखा ऐसी श्रद्धा से। ऐसी कैसी श्रद्धा से जी? किसकी बात हो रही है जी? माइक अनम्यूट करके बोलो जी। हाँ प्रभु जी, जरा श्लोक लिख रही थी तो थोड़ी ऐसी श्रद्धा से समन्वित। मैंने कहा ऐसी श्रद्धा से समन्वित। कैसी श्रद्धा से? कैसी श्रद्धा से समन्वित? मतलब जो देवी देवताओं के आश्रित सब इच्छाओं की, सब भौतिक इच्छाएं जो करते हैं वो पूरी होती है, और वो जो श्रद्धा डेवलप होती है वैसी श्रद्धा जो पिछले श्लोक में बताई थी। वो पिछले श्लोक में क्या बताया था कि जो देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है, उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहता है, वो इच्छा भी मैं स्थिर करता हूँ। तो ऐसी श्रद्धा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, वो जब देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। फिर क्या आ गया शब्द? बोलिए मेरे। फिर भगवान ने बोल दिया मेरे, मया, मेरे द्वारा। आज के श्लोक में मैं शब्द क्या है? मया। तात्पर्य
देवतागण परमेश्वर की अनुभूति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना वर नहीं दे सकते। कभी कभी घर में ऐसा होता है क्या? घर का एग्जांपल दीजिए जल्दी से, फास्ट घर का एग्जांपल। कभी कभी बेटा या बेटी कुछ मांगती है ना माँ से, यस माँ तो हेड ऑफ द फैमिली माँ बोलेगी कि पिताजी को पूछना पड़ेगा। माँ हेड ऑफ बोलती द फैमिली देख माँ बेटा, बोलेगी मैं तो बिल्कुल, मेरी तो इच्छा है तुम्हें देने की, इसमें कोई डाउट नहीं, तू गलत मत समझ के मैं नहीं चाहती हूँ, एक बार तेरे पापा से भी पूछ लेने दे। पुराने जमाने के स्टाइल में बोले तो तेरे बाबूजी से पूछ ले एक बार। ठीक है। तो देवी देवता जो कुछ भी फल देते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछ कर देते हैं, या फिर पहले के समझने के तरीके में उनका कोटा फिक्स होता है। नेक्स्ट, जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। देवता नहीं भूलते कि हर एक वस्तु क्या है? भगवान की संपत्ति है। कैसे मालूम हमें कि हर एक वस्तु भगवान की संपत्ति है? 7वें अध्याय में भी हमने समझ लिया, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति भी किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। अपराशक्ति भी किसकी है? उनकी। आत्मा भी उनकी है, काम करने की शक्ति भी उनकी है, रस का स्वाद भी, जल का स्वाद भी वही है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी वही है, सब कुछ वो है। तो कहा जा रहा है देवता नहीं भूलते। क्या नहीं भूलते? कि हर एक वस्तु परमात्मा की संपत्ति है, भगवान कृष्ण की संपत्ति है। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। स्मिता माता जी समझ में आया? देवताओं के द्वारा वांछित फल की प्राप्ति वो अल्टीमेटली किसके द्वारा होती है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। क्लियर हो रहा है आपको थोड़ा कुछ? हाँ प्रभु जी, तो महाभारत में अर्जुन को शिव जी की ये करने के लिए बोला था ना कृष्ण भगवान ने, उसकी तपस्या करने को बोला था, तो वो खुद थे फिर भी उसने बोला था उनके। भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला था। और देने वाले भी कौन ही है? भगवान श्री कृष्ण। शिव जी के थ्रू भी जो देने वाले हैं वो भी भगवान। हाँ। अग्निदेव के थ्रू जो उनको रथ दिया था, रथ अग्निदेव ने दिया था, वो रथ हाँ। देने वाले अग्निदेव को भी कौन सैंक्शन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान। ये सबको समझना होगा। यस बोलिए। तो बोला कि उन्होंने कि उनकी पूजा करो। हाँ, क्योंकि वो अपने भक्तों को, अपने देवताओं को जो हमेशा याद रखते हैं कि सब कुछ वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, उनको भी क्रेडिट देने के लिए। जैसे भगवान राम जी कहाँ गए? रामेश्वरम में। अभी हम जब यात्रा जारी है हमारी, वहां जाके शिवलिंग की पूजा किया। क्या किया उन्होंने? शिव जी को, अपने वैष्णव भक्त को उन्होंने सम्मानित किया, सबको बताया कि ये जो भक्त हैं शिव जी हैं, इनको मैं भी सम्मान देता हूँ। भगवान प्रभु जी, पिताजी भी माता जी की पूजा करने के लिए गए थे, तो वो भी भगवान ने ये किया। हाँ, भगवान कात्यायनी देवी की पूजा करने जाते थे। कौन? गोपिया। कौन मिल जाए? कृष्ण हस्बैंड के रूप में मिल जाए। इसके लिए सबके हृदय में कौन बैठे हैं? परमात्मा कृष्णा। अच्छे अच्छों की डिजायर भी चेंज की है भगवान ने हृदय में बैठ करके। ठीक है, आगे बढ़ते एक बार तात्पर्य पूजा पूरा हो जाएगा ना, फिर आपको अच्छा लगेगा कि समय पर हो गया, फिर आप प्रश्न पूछ पाएंगे। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। अभी एंटीलिया में मेरे को फोन आया कि प्रभु जी आपके लिए चेक है, चेक लेके जाइए। मैं जब गया एंटीलिया पे, समझ गए ना एंटीलिया क्या है, वो तो आप सब जानते ही है। एंटीलिया पे गया, वहां पे मेन सिक्योरिटी गार्ड था। वहां पे एक अफ्रीकन सिक्योरिटी गार्ड है, काला सा मुस्तंडा हट्टा कट्टा एकदम। वो जो है मेरे को चेक हैंड ओवर करता है। स्वामी जी थैंक यू, दिस चेक फॉर यू गिवन बाय आवर मास्टर। उसे करके मुझे दे देते हैं, मैं ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ओहो सिक्योरिटी गार्ड आप कितने महान हैं, आपने इतना अच्छा चेक दिया मुझे, आप बहुत भले हैं, भगवान आपका खूब कल्याण करें। मैं उनका धन्यवाद करूंगा क्या? धन्यवाद नहीं प्रभु जी, ईश्वर का, मुकेश भाई का करेंगे आप, उनके मालिक का धन्यवाद करूंगा। उसी प्रकार से देवी देवता जो इच्छा पूरी करते हैं वो भी किसके द्वारा सैंक्शन होती है? भगवान कृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट,
अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते। समझ में आ गया? ये हम सब लोगों के बारे में। अल्प ज्ञानी लोग नहीं जानते कि होता कैसे, क्या मैकेनिज्म चल रहा है, आपस में क्या क्या भगवान कृष्ण और देवता जो क्या क्या संबंध है, हम नहीं जानते। अल्प ज्ञानी लोग जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं और उनको ही धन्यवाद देते हैं। जैसे एंटीलिया जाकर के उस सिक्योरिटी गार्ड को धन्यवाद देना, जब भी वहां से मैं गुजरता हूँ, लीजिए प्रसाद लीजिए, महाप्रसाद हम आपके लिए। वो एक्चुअल में किसके लिए है? उनके मालिक के लिए। नेक्स्ट, आपके प्रश्न होने चाहिए इन सबसे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, भगवान से ही पूछता है आवश्यकता पड़ने पर। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है, वो भगवान से मांगता नहीं है, कुछ भी नहीं मांगता। और अगर उसको आवश्यकता भी होगी तो किससे मांगेगा? भगवान श्री कृष्ण से ही मांगेगा, किसी और से नहीं मांगता। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। मतलब इच्छा पूरी करनी है, बस मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो किसके पास चला जाता है? देवताओं के पास। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। पर किसके लिए कहा गया है? ये देखिए स्वाति जी, आपका पॉइंट आ गया। ऐसा जीव जो भक्ति में लगा हुआ है, उसकी इच्छा भगवान नहीं पूरा करते स्वयं, तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिससे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। अनुचित कामना, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला कहलाता है। भगवान की भी पूजा करता है और साथ ही साथ क्या करता है? भौतिक इच्छा करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? विरोधी इच्छा वाला। दोनों चीजें आगे एक साथ नहीं बढ़ सकती। तो हमें धीरे धीरे भक्ति करते करते क्या हो जाना चाहिए कि हम ओनली भगवान की भक्ति करें और कोई भी भौतिक इच्छा, भौतिक कामना न रखें। भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने? ओ कृष्णा, हे गोविंदा, हे वासुदेव, हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा न रह जाए, ऐसे हमारे को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ओ बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ द बेनेडिक्शन, इफ यू एट ऑल वांट्स टू bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your lordship within the core of my heart there be no material desire। मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रहता। ठीक है। और दूसरी प्रार्थना क्या करनी चाहिए? बोलिए, हे भगवान, हे केशव, हे गोविंद, बहुत स्वतंत्रता दी है आपने मुझे, मैं स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करूं, मैं स्वतंत्रता का सदुपयोग करूं, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट, परस्पर विरोधी इच्छा होगी, भगवान से भक्ति की इच्छा करना और साथ साथ भौतिक इच्छा करना। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है, प्योर है। यहाँ पर भी साफ साफ लिख लिया। आपका घर का मंदिर जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए? आपका घर का मंदिर कैसा नहीं होना चाहिए? बोलिए बोलिए जल्दी से। भौतिक देवता और देवता बराबर या सारे देवता रखे हुए हैं, भगवान रखे हुए हैं, सब कुछ एक जैसा किया हुआ है, सब चलेगा। आजकल मंदिर में यही होने लग गया है। कोई भी मंदिर जो आजकल कोई भी नया मंदिर बनता है तो क्या है? उसको बोलते हैं देवताओं का मॉल। क्या बोलते हैं उसको? देवताओं का मॉल। गणेश जी भी मिलेंगे, शिव जी भी मिलेंगे, दुर्गा माता भी मिलेंगे और साथ ही साथ कार्तिकेय भी मिलेंगे आपको। और यहाँ पर आजकल नए भगवान आए हैं, वो वहां वाले डॉट 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 बाबा, तो वो भी मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको कृष्णा और राधा रानी भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको जो है राम जी भी मिलेंगे, सब एक साथ मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए यहाँ लिख लिया गया है, आपको अंडरलाइन करना है इस बात को। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा सामान्य स्तर पर नहीं हो सकती, समान स्तर पर, सॉरी,
क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, आपके क्या प्रश्न आएगा? देवता और भगवान की पूजा समान स्तर पर क्यों नहीं हो सकती? देवताओं और भगवान कृष्ण की पूजा समान स्तर पर क्यों नहीं हो सकती? देवता और भगवान कृष्ण की पूजा समान स्तर पर क्यों नहीं हो सकती? आपका उत्तर क्या रहेगा? आशिता जी? देवताओं की पूजा भौतिक है और भगवान की पूजा आध्यात्मिक है। जी ठीक है। तो देवताओं की पूजा भौतिक है और भगवान की पूजा भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। लास्ट 3 लाइनें बची है, देख लीजिए, फिर आपके प्रश्न होंगे देवी देवताओं से संबंधित। जो मैं ... बाबा बोल रहा हूं ना, वो आप समझ गए होंगे। उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो शिरडी वाले साईं बाबा, ठीक है, तो भगवान नहीं है, उनको आप गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं, मैक्सिमम गुरु रूप में। कोई अवतार के बारे में इस प्रकार का शास्त्र में वर्णन नहीं है, ठीक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। जो जीव भगवान धाम जाने का इच्छुक है, उसमें भौतिक इच्छा क्या बन जाती है? बाधक। इसलिए हमें चैंटिंग करते टाइम भी ध्यान रखना है। चैंटिंग करते टाइम कुछ इच्छा आ जाती है मन में, काश ऐसा होता तो, काश वैसा होता तो, ये हो जाता तो, वो हो जाता तो। ऐसी इच्छा नहीं करनी। समझ में आया आपको? हरे कृष्णा। देखिए, ये आध्यात्मिक उन्नति है, बीच में क्या बन जाती है? बाधा। क्या? हमारी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, बीच में बाधा बन जाती है, जाने नहीं देती, आगे प्रोग्रेस करने देती। आगे अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हैं। तो देवी जो छोटे छोटे लाभ होते हैं ना, छोटी छोटी इच्छाएं होती है ना, वो शुद्ध भक्तों की पूरी नहीं की जाती, या शुद्ध भक्तों को ऐसे फल नहीं दिए जाते। जो अल्पज्ञ लोग होते हैं वो इच्छा ऐसी करते हैं, उनकी इच्छा को वो भगवान पूरा करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी इच्छा को पूरा नहीं करते। स्मिता माता जी, समझ में आया लास्ट लाइन कि नहीं आया? क्या कहा? अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते। कौन से भौतिक लाभ? जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं। भौतिक लाभ होंगे तो क्या हो जाएगा? वो भक्त को भक्ति में बाधा बन जाएंगे, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हैं। कौन? अल्पज्ञ। सब क्लियर है ना? आज सभी लोग बोलिए, क्लियर हो गया ना? पूरा एकदम साफ। देवी देवता भी इच्छा कैसे कौन पूरी करते हैं? भगवान श्री कृष्ण सैंक्शन करते तो पूरी। उनको मालूम कैसे पड़ता है? हमारे हृदय में परमात्मा, उनके हृदय में परमात्मा, उनको मालूम पड़ जाता है। वो कितना सैंक्शन कर सकते हैं? जितना भगवान बोलते हैं। उनके द्वारा जो सैंक्शन की गई चीजें वो कहां तक रहेगी? इसी जीवन तक रहेगी, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या वो हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं? वो हमें मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। भौतिक इच्छाओं के लिए कौन जाता है देवी देवताओं के पास? अल्पज्ञ लोग जाते हैं, कम बुद्धि वाले लोग जाते हैं, जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है, वो लोग जाते हैं। ठीक है। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, कोई भी प्रश्न, कोई लाइन समझ में नहीं आई, कोई